हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड सेमेस्टर के, जो रिसेंटली अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे के सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं और उसकी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं उनको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, मतलब कितने कंपलसरी सब्जेक्ट्स मिले हैं और कितने आपको ऑप्शन दिए गए हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए और क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं, वो डिस्कस करूँगी मैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो जितने भी बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड सेमेस्टर के स्पेशली, वो देख सकते हैं वीडियो को। बाकी अदर सब्जेक्ट के भी मैंने सिलेबस और वीडियोस बनाए हैं जिस पे मैंने सब्जेक्ट लिस्ट भी एक्सप्लेन किया है, कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस भी मैं बता चुकी हूँ, कुछ सब्जेक्ट के क्लासेस भी हमारे चैनल पे चल रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल जो है, व्हाट्सअप चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द ऑल फर्दर अपडेट्स। राइट, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा आज का जो वीडियो है हमारा वो जान लेते हैं हम कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके, मतलब क्या सब्जेक्ट लिस्ट रहने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें हम हमारे मेन कोर सब्जेक्ट की, तो मेन कोर 3 सब्जेक्ट रहेगा। मेन कोर का मतलब जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो होते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो 3 DSC सब्जेक्ट रहेगा आपका। पहला रहेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दूसरा रहेगा आपका कंपनी लॉ और तीसरा रहेगा आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM। ठीक है, इनमें कुछ सब्जेक्ट की जो क्लासेस होंगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी मेरे चैनल के थ्रू, इसीलिए मैंने बोला था चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी क्लासेस मिलेंगी उस टाइम पे आपको नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट आपके मेन कोर हो गए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ और HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चौथा सब्जेक्ट रहेगा आपका जी का, मतलब कि जेनरिक इलेक्टिव का। जेनरिक इलेक्टिव में ये ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो। इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, जो सब्जेक्ट आपको समझ में आए वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसेंशियल ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फिर फंडामेंटल ऑफ इकोनोमेट्री में से कोई ले सकते हो, या फिर एथिक्स एंड गवर्नेंस इन बिजनेस या फैमिली बिजनेस एंड मैनेजमेंट में से एक ले सकते हो, या फिर आप प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, या इंडिविजुअल एंड सोसाइटी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, मैथमेटिक ले सकते हैं, पोल साइंस ले सकते हैं। जो भी आपको इनमें से ठीक लगे वो सब्जेक्ट जो है आप यहाँ से ले सकते हैं इनमें से। ठीक है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है इसमें। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 4 GE का। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट नंबर 5 की तरफ, मतलब कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स की तरफ, AEC की तरफ। AEC में अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज भी हैं जो मीट होने कंपलसरी हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट SSME लेता है, SSME में 2 पार्ट है, SSME A B, AEC A AEC B। ठीक है, पहले में ये उन बच्चों के लिए है, AEC 1 उनके लिए है जिन्होंने 8th क्लास या उससे आगे तक लैंग्वेज की स्टडी की हुई है। अगर किसी ने स्टडी नहीं की है लैंग्वेज की तो उसके लिए है बेसिक SSB, मतलब AEC B ले सकते हो आप। अगर कोई बंगाली लेना चाहता है उसका भी क्राइटेरिया है, हिंदी के लिए है, संस्कृत है, तमिल है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, उर्दू भी है, ठीक है, तेलुगु है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप ले सकते हैं। जनरली इसमें जो स्टूडेंट्स हैं अगर मैं बताऊँ तो वो हिंदी सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हिंदी A, हिंदी B, हिंदी C, आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए हैं हिंदी के, जैसे कि हिंदी भाषा और साहित्य की हिंदी भाषा संप्रेक्षण और संचार। ये हिंदी A वो बच्चा ले सकता है जिसने 12th क्लास तक हिंदी की स्टडी करी है। अगर किसी ने 10th क्लास तक ही हिंदी पढ़ा है तो उनको हिंदी B लेना है। अगर किसी ने 8th क्लास तक हिंदी की स्टडी करी है तो उनको हिंदी C लेना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी AEC सब्जेक्ट की बात। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे हमारे स्किल इन्हेंसमेंट सब्जेक्ट की तरफ। तो स्किल इन्हेंसमेंट में भी आपको 3 ऑप्शन मिले हैं, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है आपका, देखो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट लिया था वो सब्जेक्ट आप अभी नहीं ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ऑलरेडी ले लिया था तो वो सेकेंड सेमेस्टर में, मतलब अभी वो सब्जेक्ट नहीं ले सकता है। अब उनके पास 2 ही ऑप्शन बचा, या तो फाइनेंस फॉर एवरीवन या फिर रंगमंच ले सकते हैं आप लोग। इसी तरह से अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी रंगमंच ऑलरेडी ले लिया था तो वो इस सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। उनके पास 2 ही ऑप्शन बचा, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ या फिर फाइनेंस फॉर एवरीवन, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट वो ले सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। आगे इसी तरह से बढ़ेंगे हम वैल्यू एडेड कोर्स की तरफ। तो इसका भी सेम क्राइटेरिया है आपका,
इसमें भी अगर जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था वो सब्जेक्ट अभी आप सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ सकते हो, मतलब वो सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी ये हिंदी, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य ऑलरेडी ले लिया था, इसकी स्टडी कर ली है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकेंड सेमेस्टर में वो इस सब्जेक्ट की स्टडी नहीं करेंगे। उनके पास 3 ऑप्शन बचता है, या तो इंग्लिश रीडिंग इंडियन फिक्शन इंग्लिश ले सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ले सकते हैं, या फिर योगा, आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है फिलॉसफी एंड प्रैक्टिसेस, ये ले सकते हो आप। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपका पूरा सब्जेक्ट लिस्ट। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट रह गया हो इस सब्जेक्ट लिस्ट में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे को बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाऊँ। ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ही क्वेश्चन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर जो भी टीम मेम्बर हमारा फ्री हो वो आपको रिप्लाई कर दे, क्योंकि पर्सनल मैसेजेस कई बार बहुत ज़्यादा रहते हैं तो हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं टाइमली। क्लियर हो गया आपको? बाकी कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस जो मैंने जैसे कि बताया ऑलरेडी चल रहा है, तो उसके लिए याद से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ से आप अपने क्लासेस भी ज्वाइन कर पाओ, टाइमली आपको पता चल जाए। और बाकी की भी जो अपडेट्स रहते हैं, जो नोटिफिकेशन रहते हैं, वो सब हम हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।